ऑफ ऑल वी यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले ये देख लेते हैं इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है इनिशियल। तो के इनिशियल तो दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसके पास काइनेटिक एनर्जी इसके पास 0 थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ स्मॉल एम वी नॉट स्क्वायर। अब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल लेंगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी में ये कॉमन वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे। आपको पता है ये स्लाइड करेगा तो इसकी वेलोसिटी रिटार्ड होगी, ये कम डिक्रीज होगी, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो एक स्टेज आएगी, दोनों के बीच की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा उनके बीच में। तो फाइनली इसकी वेलोसिटी, अब यहाँ पे नेट फोर्स इंटरनल, जो टोटल फोर्स 0 है नेट फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं, तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मोमेंटम था हमारा एम वी नॉट, इसका 0 था। आफ्टर दैट जब ये स्टॉप हो जाएगी इसके ऊपर, लेकिन ओवरऑल सिस्टम मूव करता रहेगा विद सेंटर ऑफ मास, जो भी उसकी स्पीड होगी। तो इसके साथ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टोटल मास, ये वी डैश मान लेते हैं। तो ये वी डैश निकाल लेंगे यहां से। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई एम राइटिंग सीधा हाफ टोटल मास सिस्टम का कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और उसकी जो स्पीड है ये यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, एम वी नॉट डिवाइडेड बाय दिस वन, तो दिस वन होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो ये एक पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इससे कम है या ज्यादा है? यहाँ पे ये हाफ एम है यहाँ पे, और ये फैक्टर यहाँ पे है। तो ये देखना है विच वन इज ग्रेटर। अगर ये ग्रेटर है तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, और ओवरऑल इसमें लॉस ही होगी। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। लेकिन हमने प्रॉपर यूज करना के फाइनल माइनस के इनिशियल, अपने आप साइन आ जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल हमारा ये है, के इनिशियल वो है, तो दोनों में कॉमन आ गया, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉमन आ गया। तो यहां से बचा आपका दिस m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, फर्दर सॉल्विंग इट, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा दैट इज हाफ दिस स्मॉल m वी नॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज माइनस में m आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर माइनस m, नीचे आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये नेगेटिव आ रहा है, तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव होगा। इसके ऊपर नेगेटिव होगा तो इस पे पॉजिटिव होगा, लेकिन मोर नेगेटिव वर्क इज डन। तो आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू वी नॉट स्क्वायर, और विद नेगेटिव साइन। तो दिस इज द आंसर। अब इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट बिल्कुल। अब आपको पता है इस पूरे सिस्टम को एक कॉमन सिस्टम, इसका एक रिड्यूस्ड मास होता है, दिस वन, ये है रिड्यूस्ड मास, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, म्यू से लिखते हैं। तो पूरे सिस्टम को एक मान लिया, तो इसका रिड्यूस्ड मास m कैपिटल M स्मॉल m, ये आपको पता है। रिड्यूस्ड मास की वीडियो आप अलग से देख सकते हैं उसके लिए। तो रिड्यूस्ड मास इनटू इनका जो वी रिलेटिव आपस में, कितना वी रिलेटिव, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हुआ नहीं, जो पहले सेंटर ऑफ मास की स्पीड थी वही बाद में है। तो रिलेटिव मोशन में के कारण जो है एनर्जी लॉस होगा, तो हाफ म्यू इनटू वी आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट वी कैन राइट यहां पे, तो म्यू की वैल्यू ये है, तो और ओवरऑल वो नेगेटिव ही होगा। तो एक वन ऑफ दिस मेथड। लेकिन इसको अगर बेसिक फिजिक्स यूज करके करें काइनेमेटिक्स से, तो भी आंसर सेम आएगा। यू आल्सो वॉच दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके लिए आपको इसको अलग अलग डील करना पड़ेगा दोनों को। पहले यू नो दिस ब्लॉक, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg, और इसकी वेलोसिटी है v नॉट। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस रिटार्डेशन होगा, दैट इज म्यू जी। इसको a1 मान लेता हूं मैं। अब सेकंड जो स्प्लिंटर है, इसके ऊपर जो फोर्स है दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। स्प्लिंटर के ऊपर फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, कितना है म्यू mg। इससे इसका एक्सेलरेट करेगा ये, तो उसको मैं a2 मान लेता हूं। प्रॉपर साइन देना है, अगर इधर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव है, दैट इज म्यू mg बाय कैपिटल M। तो ये एक्सेलरेट करेगा। अब अगर हम इसको स्प्लिंटर के रेस्पेक्ट में देखें, अगर हम स्प्लिंटर पे बैठ जाएं तो हमें इस मास का, ब्लॉक का कितना रिटार्डेशन फील होगा, तो दैट इज a रिलेटिव। तो a रिलेटिव यू नो दैट इज a1 माइनस a2, वेक्टर का डिफरेंस रिलेटिव। तो a1 इज योर दिस वन माइनस म्यू जी,
माइनस प्रॉपर साइन के साथ लगाना, A2 प्लस में है तो ये म्यू mg डिवाइडेड बाय कैपिटल M। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, माइनस साइन आउट, म्यू जी कॉमन, तो दिस इज 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M इनटू म्यू जी। तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, तो इसके ऊपर अगर बैठ के देख रहे हैं तो ये इतने एक्सेलरेशन से रिटार्ड कर रहा है, तो कहां पे जाके ये रुकेगा, वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट कि कहां पे जाके रुकेगा। तो वर्क डन क्या होगा, दैट इज, इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा म्यू mg है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये आंसर आना चाहिए हमारा, अगर ये d निकाल लें हम। नाउ व्हाट इज दिस d? d इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसके ऊपर बैठ के देख रहे हैं तो कहां पे जाके रुकेगा, इसके ऊपर क्या ये इसके ऊपर से फॉल हो जाएगा, अलग से भी क्वेश्चन आता है कि ये कहां पे जाके रुकेगा, वो भी निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड। रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, ये दिस वन, माइनस साइन हटा देंगे यहाँ पे, तो दैट इज 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M इनटू म्यू जी। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिटार्डेशन। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगी आपकी। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है दैट इज, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू म्यू जी। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल ली। नाउ प्लग इन दिस वैल्यू हियर, यहां पे पुट कर दो, तो वर्क डन आ जाएगा आपका माइनस म्यू mg इनटू d, दिस वन, m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू म्यू जी, और यहां से ये म्यू जी से म्यू जी कैंसिल। तो ये फाइनल वही आंसर आपका आएगा जो हमने पहले निकाला था, 1/2 कैपिटल M स्मॉल m। यहां पे कैपिटल M क्यों नहीं आया वो चेक करते हैं, कैपिटल M क्यों नहीं आया, क्योंकि इसको जो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये M ऊपर जाएगा, कैपिटल M, दिस वाज द मिस्टेक। तो यहां पे ये कैपिटल M ऊपर जाएगा, दिस वन कैपिटल M, तो इसको कैपिटल M यूज करेंगे। ओके, तो दिस इज कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू v नॉट स्क्वायर। तो दिस इज द वर्क डन, और इसको हम कह सकते हैं एनर्जी लॉस। काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, तो देयर इज अ शॉर्टकट ट्रिक, दैट इज हाफ ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दो बॉडीज के बीच में अगर कोलिजन भी होता है तो ये इनडायरेक्टली ये कोलिजन ही है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसका इससे कोलिजन हुआ है, तो कोलिजन होगा तो एनर्जी लॉस क्या है, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो कोलिजन है फाइनली, क्योंकि बोथ कंबाइंड टुगेदर, दोनों की कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। एनर्जी लॉस हम पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है हाफ ऑफ m1 m2 m1 प्लस m2, और यहाँ पे आ जाएगा v1 माइनस v2 रिलेटिव सेपरेशन इनटू 1 माइनस e स्क्वायर। ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट डेल्टा की। ये एनर्जी लॉस का हमें फॉर्मूला है किसी भी कोलिजन में। तो कोलिजन के लिए अलग से वीडियो आई विल मेक, तो यू कैन वॉच, कोलिजन के ऊपर डिटेल से बना दूंगा मैं। तो यहाँ पे E जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो E की वैल्यू 1 होती है, तो कोई एनर्जी लॉस होगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। और परफेक्टली इनइलास्टिक है तो E की वैल्यू 0 होती है, तो उसमें ये होगा। अब यहाँ पे v1 की वैल्यू लेंगे हम v नॉट, v2 की वैल्यू लेंगे 0, इसकी 0 थी, और ये सारा वही आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ये एनर्जी लॉस है तो इट मींस वर्क डन नेगेटिव होगा। एनर्जी गेन है, वर्क क्या है, यू नो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी ऐड हो रही है तो इट मींस पॉजिटिव वर्क हो रहा है सिस्टम में, अगर एनर्जी उसकी रिमूव हो रही है, लॉस हो रही है, तो उस सिस्टम पे नेगेटिव वर्क हो रहा है। एंड देयर इज नो चेंज इन एनर्जी मींस वर्क डन 0। अब ये ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, वर्क डन फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, दिस वन, ये देखिए, ये कोई ग्राफ दिया हुआ fx ग्राफ, एंड यू नो f अगर कांस्टेंट है तो सीधा f इंटू एक्स। वर्क डन कैसे निकालते हैं, f इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वेरिएबल है तो कैसे निकालते हैं हम, f dx का इंटीग्रेशन। तो वर्क डन, तो इसके अंदर अगर कांस्टेंट है तो सीधा इसका एरिया, एरिया ऑफ दिस, यहां से यहां तक वर्क डन आ गया हमारा। कितना आ गया, सीधा एरिया ऑफ दिस, दैट इज 4 इंटू 5 20। तो यहां पे आ गया वर्क डन 20 जूल आ गया यहां तक। अब यहां से यहां तक वेरिएबल फोर्स है और यहां भी वेरिएबल है। तो ट्रेपेजियम में ये हाइट है 5 और ये है 10 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 10 प्लस ये 10 है और ये 5 है, 10 प्लस 5 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स उसका हाफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2। ठीक है, तो ये कैंसिल होके 15 आ गया, प्लस इसके बाद एरिया ऑफ दिस दैट इज ट्रायंगल, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट,
हाफ ऑफ बेस इज योर 6 to 10 4 है। हाइट कितना है इसका, दैट इज 10, तो ये आ जाएगा 220 आ जाएगा ये, प्लस अब यहाँ पे नेगेटिव वर्क होगा, फोर्स नेगेटिव में है तो ये वर्क नेगेटिव होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। हाफ ऑफ बेस, बेस यहाँ से 10 से 14 तक 4 इनटू हाइट दिस वन दैट इज 5, तो ये आ जाएगा आपका -10 आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन निकाल रहा हूं मैं 20 प्लस ये कैंसिल होके 15 आ गया था, और यहाँ पे ये +20 और माइनस में आ जाएगा 10, तो ओवरऑल वर्क डन जो है ये आ जाएगा 20 35 45 जूल जो है ये पॉजिटिव वर्क हुआ। तो ग्राफ से भी आप निकाल सकते हैं। ग्राफ का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे ये fx ग्राफ है और इसके अंदर x अगर पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है और x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है। तो ये केस इसमें लेते हैं स्प्रिंग के अंदर। जो स्प्रिंग सिस्टम है इसके अंदर जब ये इस तरफ मूव कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है मीन पोजीशन से, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव x और इधर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव x। तो यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है +x, कंप्रेस हो रहा है -x। तो जैसे ये इस साइड जाएगा तो फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कंप्रेस होगा तो रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। नाउ इन इक्वेशंस अगर आपको दी हुई है, फोर्स वेरिएबल फोर्स है ये, यहाँ पे फोर्स विद वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, ऑल दिस, इसको हम बाद में डील करेंगे। एक बार ये और कर लेते हैं। यहाँ पे देखो किसी बकेट को विद द हेल्प ऑफ ए केबल इसको पुल किया जा रहा है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, इससे कितना वर्क होगा। तो डिपेंड करता है ये केबल मासलेस है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मासलेस नहीं है, नॉन मासलेस लिया है इसको, तो नॉन मासलेस के केस में आंसर अलग आएगा और मासलेस के केस में अलग आएगा। अगर ये मासलेस है, मान लिया मैं m इसको 0 ले लेता हूँ, स्मॉल m, तो इसके ऊपर जो वर्क होगा कितना होगा, सेम फोर्स यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा सेम। पुली इज आल्सो कंसीडर्ड फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस, तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, तो यहाँ पे ये टेंशन सेम होगा थ्रू आउट F। तो यहाँ पे F फोर्स लगा, तो वर्क डन कितना होगा F, इसको अगर D डिस्प्लेस ऊपर किया है यहाँ से D डिस्टेंस पे, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव वर्क होगा F इंटू D। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क होगा बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स, और ग्रेविटी का वर्क आ जाएगा -mg इंटू D, क्योंकि यहाँ पे F को एटलीस्ट हम mg लगाएंगे, इसको अगर फिक्स स्पीड से हम ऊपर ले जा रहे हैं, ये आएगा। व्हाट इफ दिस इज नॉट मासलेस, तो उस केस में आंसर क्या आएगा, तो मासलेस नहीं है तो क्या आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो टॉर्क होगा पुली पे वो तो 0 रहेगा। रीजन, क्योंकि पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, पुली मासलेस है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, यू नो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा तो टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क नहीं होगा तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे सेम फोर्स होंगे, लेकिन ये F के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे सेम नहीं होंगे, लेकिन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम होंगे दोनों साइड। तो इस पुली के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ भी डाउनवर्ड होगा दोनों पे, और इसको मैं F डैश ले लेता हूँ, F डैश। और इसके नीचे जो है यहाँ पे ये केबल है, ये केबल है यहाँ से यहाँ तक, और इसका भी मास है कुछ ना कुछ, तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स F है। इसी तरह से यहाँ पे केबल है और यहाँ पे ये बुकेट, इसका मास कैपिटल M है। तो पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकालना जरूरी है इसमें। व्हाट इज द कॉमन एक्सेलरेशन, तो कॉमन एक्सेलरेशन के लिए आप देख सकते हो इस पे जो अपोजिंग फोर्स है यहाँ पे वो कितना है, सपोर्टिंग फोर्स कितना है, अपोजिंग फोर्स कितना है। तो एट दिस मोमेंट यहाँ पे ये लेंथ ऑफ दिस मैं जूम कर लेता हूँ, मान लिया इक्वल है, L लेंथ इधर है और L लेंथ इधर है, दोनों लेंथ सेम है केबल की यहाँ पे। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो इसमें अपोजिंग फोर्स हमारा कितना होगा, दैट इज कैपिटल mg प्लस मास ऑफ दिस, और इसका मास में इसको इग्नोर कर देता हूं, इसको इग्नोर कर देता हूं, तो इसका जो मास है वो m/2 होगा, तो m/2g। तो दिस इज अपोजिंग फोर्स ये है हमारा, और सपोर्टिंग फोर्स कितना है F जो हमने लगाया है, प्लस इसका मास कितना होगा m/2g। तो दिस इज सपोर्टिंग फोर्स एंड दिस इज ओवरऑल अपोजिंग फोर्स, माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम दैट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और इस कॉमन एक्सेलरेशन से ये मूव करेंगे। तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, आपका पता है, तो ये आ जाएगा F माइनस कैपिटल mg डिवाइडेड बाय दिस,
अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी बॉडी को थ्रो कर दिया हमने एट एन एंगल थीटा, तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? जब ये मैक्सिमम हाइट पे जा चुकी है, वहां तक अप टू मैक्सिमम हाइट कितना वर्क डन होगा? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन प्रोजेक्टाइल्स, देखो अगर इसको फाइनल यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ ईटी तक देखें तो देयर इज नो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो नो वर्क डन। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है लेकिन वहां पे फोर्स नहीं है, तो नो वर्क डन। लेकिन मैक्सिमम हाइट तक वर्क डन नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो वर्क डन इसमें आ जाएगा सीधा, कांस्टेंट फोर्स यूज हो रहा है तो mg इनटू मैक्सिमम हाइट h max, दिस दैट विल बी आंसर विद माइनस साइन। और h max आपको पता है यहाँ पे दैट इज u square sin square theta by 2g। if you have not watched my video on projectile motion, you watch that is minus mg। तो ये g से g कैंसिल हो गया, तो माइनस u square mu square sin square theta by 2। तो दिस इज द वर्क डन, नेगेटिव वर्क होगा, इतना ही फिर पॉजिटिव वर्क होगा यहां से यहां तक, ओवरऑल वर्क डन 0। तो कहीं भी हम निकाल सकते हैं प्रोजेक्टाइल। नाउ लास्ट, ये इक्वेशंस अगर आ जाए तो इसको कैसे डील करें? ऑल फोर्सेज आर वेरिएबल्स, और वेरिएबल फोर्सेज हैं तो थियोरेटिकली वर्क डन कैसे निकालना? तो पहले मैं ये केस लेता हूं, फोर्स वेरी कर रहा है तो हमें पता है जो वर्क डन है वो हमारा F डॉट dr है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट F dx हो जाएगी, Fx dx, ये आ जाएगा Fy dy, फिर आ जाएगा Fz dz। तो ये वर्क डन होगा, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस सेपरेटली लेंगे हम डॉट प्रोडक्ट से। तो मान लिया इसको सॉल्व करना है मैंने, इसका वर्क डन निकालना है, तो Fx x एक्सिस में फोर्स है ये xy, तो x एक्सिस में फोर्स हमारा है xy या i के डायरेक्शन में, तो दैट इज xy इनटू dx। अगला आ जाएगा Fy y एक्सिस में फोर्स है x स्क्वायर z माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस x स्क्वायर z इनटू dy। और z एक्सिस में यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, i j k नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा इधर। तो अब इसको सॉल्व करना है, इस पे इंटीग्रेट करेंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब वो लिमिट इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप, dx y को x में बदलना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे y पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, x एक्सिस में x वेरी कर रहा है, तो यू कैन टेक y एज कांस्टेंट, इसमें y को कांस्टेंट लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि लेकिन कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि उसको 0 कर दें या कुछ और ले लें, y को एज इट इज कॉमन आउट कर लो, x dx हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, फिर ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो जो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो z को कॉमन लेंगे और x को भी कॉमन लेंगे, क्योंकि y इसमें है ही नहीं अलग से, तो दोनों को कॉमन लेंगे, तो x स्क्वायर z और dy का इंटीग्रेशन y, तो दिस इज द आंसर। और इसको लिमिट ले लेंगे हम, जो भी है 0 टू x की लिमिट अलग से लो, y की अलग, z की अलग, जो भी लिमिट है कहां से कहां तक, तो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा ऐसे केसेस में। नेक्स्ट, F इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इसको कैसे सॉल्व करें? तो ये कुछ SHM की तरह ही है, इसमें x पे डिपेंड कर रहा है, लीनियर है, तो एक तो ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो यहाँ पे, इधर x और इधर f, x 0 पे f की वैल्यू 2 है, यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, और फिर x की वैल्यू 2 होगी तो f 0 हो जाएगा, तो ये ऐसे ग्राफ आएगा। तो इसका एरिया निकाल लो, जहां तक भी x की वैल्यू वो देगा कि भाई कहां से कहां तक, जैसे इसकी वैल्यू 0 टू 5 करनी है x की वैल्यू, तो यहाँ 5 ले लो, तो एरिया दे से, एक तो इससे डायरेक्ट हो जाएगा आपका ग्राफ से। दूसरा मेथड, इसको थियोरेटिकली कैसे करें? तो इसमें यू नो F इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है, और वर्क डन वेरिएबल फोर्स में F dx होता है, तो इंसर्ट द वैल्यू ऑफ F, दैट इज 2 माइनस एक्स इंटू dx एंड इंटीग्रेट, दैट इज 2 x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड टेक द लिमिट 0 टू 5। अगर ये 0 टू 5 है तो 0 टू 5 एंड यू विल गेट द आंसर, आपका वर्क डन आ जाएगा। इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड अपॉन दिस, तो यू कैन सॉल्व दिस। तो हमने ये दोनों सॉल्व कर लिए ये। अब नेक्स्ट इज अवर दिस वन, अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है, f इज इक्वल टू 2 माइनस टी, या इसका ग्राफ आ जाए f और t ग्राफ, तो यहां पे ध्यान ये रखना है आपने
कि यहाँ पे एरिया नहीं लेना। एरिया किस केस में लेते हैं? एफ एक्स ग्राफ में वर्क डन इज इक्वल टू एरिया। समटाइम्स स्टूडेंट्स टेक द एरिया ऑफ दिस। डोंट फॉरगेट यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। अगर आपको इंपल्स पूछा जाता है, इंपल्स, देन यू कैन टेक द एरिया अंडर द ग्राफ। फिर एरिया, इंपल्स पूछे तो इंपल्स, इंपल्स जो है वो होता है आपका एफ डी टी, इसका इंटीग्रेशन, तो उसमें ये वर्क करेगा। तो इसमें हम थियोरेटिकल ही करेंगे इसको। तो यू नो वर्क डन निकालना है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स इन द सेम वे। अब एफ की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है 2 माइनस टी, लेकिन यहाँ पे अगर टाइम पे डिपेंड है फोर्स तो dx भी यहाँ पे इसको dt की टर्म्स में लिखना पड़ेगा हमें। तो दिस इज द मेन पॉइंट। यहाँ पे dx को, वेरिएबल को dt की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, देन वी कैन इंटीग्रेट। ओके, तो ये dx को कैसे लिखें? तो सपोज इस इन दैट केस आई एम टेकिंग मास ऑफ द बॉडी 1 kg में ले रहा हूं। तो इसको सॉल्व करो। f इज इक्वल टू m है तो f को लिख सकते हैं m dv बाय dt, दैट इज 2 माइनस टी। और यहां से आप निकालो m इज 1 को, तो ये dv इज इक्वल टू 2 माइनस टी इंटू dt। m को मैं 1 ले रहा हूं तो ये 1 इंटू हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2t माइनस टी स्क्वायर बाय 2। वेलोसिटी निकालनी, अगर यहाँ पे ये भी दिया हुआ है t इज इक्वल टू 0, सपोज बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे कांस्टेंट 0 आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी निकाल ली हमने। और यू नो वेलोसिटी क्या है? dx बाय dt। वेलोसिटी इज dx बाय dt। तो यहाँ 2t माइनस टी स्क्वायर बाय 2, ये आ गया dx बाय dt। तो अब वैल्यू प्लग इन करेंगे यहाँ पे 2 माइनस टी इंटू dx। dx की वैल्यू यहाँ से dt मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2t माइनस टी स्क्वायर बाय 2 इंटू dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, आई एम लिविंग इट फॉर यू। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 4t माइनस ये मल्टीप्लाई हो गया, टी स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 2t स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस टी क्यूब बाय 3। और इसको इंटीग्रेट करना इजी है, यू कैन, और टाइम की लिमिट आप सेट कर लेंगे जो भी वट एवर गिवन, यू कैन फाइंड द वर्क डन। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इज, अगर फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी, सपोज माइनस के वी स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी मान लिया 10 मीटर पर सेकंड है, और आपको t इज इक्वल टू 5 सेकंड के बाद ये बताना है t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक कितना वर्क होगा। और इसमें k की वैल्यू सपोज मैंने ले ली 1/50 ये। तो हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम? यहाँ पे फोर्स वेलोसिटी पे वेरी कर रहा है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ए बॉडी इज मूविंग, जैसे कोई नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो की, तो जैवलिन जो है व्हेन इट इज पियर्सिंग द एयर, तो उसमें एक विस्कस फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा लगेगा। तो ये मान लिया सपोज डिपेंड कर रहा है के वी स्क्वायर पे। तो अगर इनिशियल स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकंड है तो 5 सेकंड में कितनी स्पीड होगी, अगर ये पता लग जाए तो वर्क डन डायरेक्ट आ जाएगा, और या फिर टोटल वर्क डन वैसे निकाल सकते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्पीड के लिए पहले हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। F क्या है हमारा, m dv by dt। m आई एम टेकिंग 1, m इज 1 kg। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ, इसको माइनस के वी स्क्वायर, और यहाँ से ये 1 है तो इसको 1 लिख दो, और dv बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के dt। इसको इंटीग्रेट कर दो, यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे एट एनी टाइम, और इनिशियल वेलोसिटी यू नो 10 से स्टार्ट है v नॉट से, और फाइनल वेलोसिटी v। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1/v आएगा ये, तो v नॉट टू v, और ये माइनस के टी। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 1 बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, ये 1 बाय, लेकिन रेसिप्रोकल की टर्म्स में है ये, दैट इज इक्वल टू के टी। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दैट इज के टी प्लस 1 बाय वी नॉट, और इसको फर्दर जो सॉल्व करेंगे तो दैट इज के वी नॉट टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय वी नॉट 1 बाय वी, एंड वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ v, दैट इज इक्वल टू दिस वन, v नॉट डिवाइडेड बाय के वी नॉट टी प्लस 1। ये हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली एट एनी टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम इज ए गुड
आइडिया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी वो निकाल लो। तो दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, दिस विल बी द वर्क डन। के फाइनल होगा हमारा हाफ एम इज आई एम टेकिंग 1 वी, ये हो गया हमारा वी नॉट, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। वी नॉट इज योर 10 डिवाइडेड बाय के इज आई हैव टेकन 1/50, ये मैंने लिया है। वी नॉट वाज 10, टी 5 सेकंड्स के बाद निकालना है, तो इनटू 5 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशंस बहुत इजी होगी। ये 1 आ गया, 1 + 1 2, इट मींस फाइनल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। स्पीड इज रिड्यूस्ड टू हाफ ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, तो हाफ होगी तो यहाँ पे ये आ जाएगा, दैट इज 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो दैट इज 100 माइनस 25, 75/2 37.5 जूल। तो ये वर्क डन आ जाएगा और दिस विल बी नेगेटिव। के फाइनल यहाँ पे 5 है हमारा, 5 स्क्वायर पहले लेंगे, 10 स्क्वायर बाद में लेंगे, माइनस नेगेटिव वर्क विल बी डन। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस। और डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे हम ऐसे, एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए हमें। एफ की वैल्यू कितनी है, -kv² इंटू डी एक्स। ये वर्क डन हमने निकालना है इंटीग्रेशन मेथड से। अब क्या ऐसा करें कि यहाँ पे वेरिएबल x आ जाए, तो पहले v की वैल्यू निकाल लेंगे उसी तरह से। v या तो इसको dx को v dt कर दो, v dt, तो ये आ जाएगा -kv³ dt। और v की वैल्यू हम यहां से निकाल लिया था हमने ये इस मेथड से। v को इन टर्म्स ऑफ t लिखना है आपने, v को इन टर्म्स ऑफ t लिखना है। और ये था हमारा v = v0 अपॉन k v0 t + 1। v को इन टर्म्स ऑफ t लिखना है और यहां से ये लिख दिया हमने kv³ इसका क्यूब, दैट इज v0³ डिवाइडेड बाय k v0 t + 1 इसका क्यूब इनटू dt। तो इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है, दैट इज नॉट एन हार्ड जॉब, हार्ड नट टू क्रैक, इजीली इट कैन बी क्रैक्ड। इसको y मान के सब्स्टिट्यूट, आंसर विल बी सेम, बट वर्क एनर्जी थ्योरम इज बेटर। अब नाउ लास्ट इज, अगर पावर की टर्म्स में दिया हुआ आपको पावर एंड यू आर आस्क्ड वर्क डन, इफ यू आर गिवन पावर, इफ वर्क इज डन एंड पावर इज वेरिएबल, सपोज you know, then what is the work done between t = 0 to 5 seconds? What is the work done by the body on the body if power is varying according to this? तो उस केस में you know power is equal to rate of doing work, that is called power. P for power, power is rate of doing work। और यहाँ से dw is equal to p dt, और p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 5t into dt, इंटीग्रेट कर दो, you will get your answer 0 to 5। तो you will get your answer, that will be 5/2 into 25, तो ये 125/2 62.5 जूल। तो this is the answer। तो in this way we can calculate work done in various situations, any kind of problem, apply the proper law of physics and you can get the answers। Okay, thank you very much, have a nice day।